जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी आज मानवर कांसीराम जी के तीसरे भाषण की चर्चा करने आप लोगों के बीच में आया हूं, जिसमें मानवर कांसीराम जी ने कहा कि हमने बसपा के माध्यम से काफ़ी कोशिश करते हुए सूझबूझ वाले लोगों को, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए आगे किया है। और बहुजन समाज या आदिवासी समाज यूं ही अगर बिखरा रहा तो मनवादी जो व्यवस्था को पोषित करने वाले लोग हैं, मनवादी श्रवण हैं, उन पर अत्याचार, अन्याय, शोषण, दमन उनका करते रहेंगे। लेकिन अगर बहुजन समाज को इससे छुटकारा पाना है तो बहुजन समाज को एकजुट होना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां 21वीं सदी में जो बहुजन समाज है वो इस देश में अपना राज कायम कर सके, मूल निवासियों का राज आए। और संघर्ष के लिए पहले खोना पड़ता है, लेकिन जो संघर्ष से हम पहले खोते हैं, उस संघर्ष से आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए लंबे अरसे तक का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। ये बात कहते हुए मानवर कांसीराम जी ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में विशाल पाल बघेल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 31 जनवरी 1996 को एक भाषण दिया। वह भाषण बड़ा मार्मिक था। उस भाषण का जो शीर्षक था वो ये था कि संघर्ष करने के लिए पहले बहुजन समाज के लोगों को खोना पड़ता है। बहुजन समाज ही नहीं, जो भी संघर्ष करता है उसे पहले खोना पड़ता है। लेकिन जो संघर्ष वो करता है, उस संघर्ष के बदले जो लाभ होता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान और लंबा रास्ता जो है आसान करता है। ये बात करते हुए मानवर कांसीराम जी ने जो है बहन कुमारी मायावती जी के साथ, पूर्व मंत्री श्री राम पाल के साथ, प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष दयाराम पाल, रत्ती सिंह धनगर आदि के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो है संघर्ष के लिए कुछ पहले खोना पड़ता है, लेकिन उस संघर्ष से आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे अरसे तक एक आसान रास्ता बनता है। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मानवर कांसीराम जी को नत्थी सिंह बघेल ने जो है माननीय बहन जी के साथ मानवर कांसीराम साहब को 51,000 रुपये की थैली भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। इसके अलावा मथुरा के निरंजन सिंह बघेल ने 10,000 रुपये, महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा देकर के मानवर कांसीराम जी का सम्मान किया। उसके अलावा लोधी समाज की ओर से मुकुट सिंह वर्मा ने मानवर कांसीराम जी और बहन मायावती को रानी अवंतीबाई लोधी की अलग अलग प्रतिमा व 5-5 हज़ार रुपये भेंट करते हुए उनका स्वागत और सम्मान किया। समाजवादी पार्टी उस समय छोड़कर आए शिव कुमार जो चेयरमैन थे, उन्होंने 11,000 रुपये भेंट किए। एटा से अतर सिंह ने 2100 रुपये दिए। और इस तरीके से एक लंबी सूची है जिसमें लोगों ने थैलियां भेंट कर मानवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान किया। मानवर कांसीराम जी ने जलेसर में पाल बघेल समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश का बहुजन समाज है जो वो अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा हुआ है। जो समाज संघर्ष करता है वह अपने मान सम्मान के साथ जिंदगी बसर करता है। मानवर कांसीराम जी कहते हैं कि जो समाज संघर्ष करता है वह मान सम्मान के साथ जिंदगी बसर करता है। और हमारे बुजुर्गों ने स्वाभिमान के लिए जीवन भर संघर्ष किया, ठीक है, तो उससे हमें अभी मान सम्मान मिलना शुरू हुआ है, हमारे जीने का रास्ता सरल हुआ है। हम 21वीं सदी से पहले ही इसमें काफ़ी परिवर्तन लाना चाहते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। मानवर कांसीराम जी ने कहा कि बहुजन समाज इस देश में बहुतायत संख्या में होते हुए भी अल्पजन का गुलाम बना हुआ है और उनके जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार का शिकार हो रहा है। इसलिए बहुजन समाज यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को इससे निजात दिलाने के लिए हमें जागरूक करना होगा। और इतना जागरूक करना होगा कि जब तक कि वो सत्ता अपने हाथों में ना ले ले, देश का हुक्मरान
ना बन जाए, तब तक हमें उसे जागरूक करना होगा, जब तक कि वह अपनी स्वयं बिगड़ी हुई बात को स्वयं न बना ले। महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायणा गुरु आदि महापुरुषों ने मानवता के लिए संघर्ष कर मनुवादी व्यवस्था को उस समय चुनौती दी जब इस देश में घोर जो है मनुवादी व्यवस्था का बोलबाला था। लेकिन आज इसमें काफ़ी बदलाव आया है, मानवर कांशीराम जी कहते हैं, और ऐसे बदले माहौल में हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। हम 21वीं सदी के पहले ही इसमें काफ़ी परिवर्तन का कार्य कर देंगे, ऐसा मानवर कांशीराम जी कहते हैं। आगे मानवर कांशीराम जी कहते हैं कि संघर्ष के लिए पहले खोना पड़ता है, लेकिन उस संघर्ष से आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे अरसे तक का रास्ता आसान हो जाता है, और तभी हम इस देश में सम्मान की ज़िंदगी जी सकेंगे। इसी बात के साथ जो है साथियों, ये भाषण मानवर कांशीराम जी खत्म करते हैं, और इस भाषण को बहुजन संगठन ने नई दिल्ली के अंक में 9 तारीख जो है तारीख 4 मार्च 1996 को छापा। ठीक है, तो मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए यही कहूँगा कि मानवर कांशीराम जी के जो विचार हैं उन पर चलकर सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन किया जा सकता है, सरल है। इसलिए इस मिशन मूवमेंट को बंद ना करके हम लोगों को इस मिशन मूवमेंट को लगातार बुद्धिजीवी लोगों को नेतृत्व सौंप करके आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और इस मिशन मूवमेंट को मजबूत करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं पुनः आप लोगों से जय भीम करता हूं, और निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।